यहाँ से परिभाषा बन जाएगी गुप्त ऊष्मा होती क्या है। तो देखना, इसको पढ़ते हैं। बटे का मतलब एकांक होता है, तो एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो पहले एक शब्द आ गया यहाँ अवस्था परिवर्तन। अवस्था का मतलब ये है कि जैसे मान लो पानी को हम बर्फ मान लें, तो किस अवस्था में हुआ? ठोस। अब ठोस को पानी बनाना है तो आप उसको क्या करोगे? गर्म करोगे, तो ऊष्मा दे रहे हो उसको, है ना, तो उसकी अवशोषित ऊष्मा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? अवशोषित ऊष्मा। अब वो जितनी ऊष्मा दोगे, मान लो 100 जूल दे रहे हो, तो वो क्या कहला गई? उसकी गुप्त ऊष्मा। अब पानी है, पानी को और गर्म करोगे, उससे क्या बनाना चाहते हो? भाप। तो पानी को क्या बना रहे हो? गैस। भाप का मतलब क्या हो गया? गैस। तो अवस्था बदल रहे हो। तो अवस्था बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ये सब के लिए होता है। जैसे लोहा है, लोहा भी पिघलता है, लोहा भी कभी भाप बनता है, बस उतना ताप होना चाहिए। जैसे मान लो लोहे को 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म कर दोगे तो लोहा बहना चालू कर देगा, माने वो ठोस से क्या बन गया? द्रव बन गया। ठीक है, उसको और गर्म कर दोगे लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के, तो लोहे के भी भाप बनेंगे, ऊपर नीचे के गिरेगा, फिर बरसात जैसे होगी, माने गैस अवस्था में आ सकता है 4000 डिग्री सेल्सियस में। तो वो द्रव से किस में बन गया? वो गैस में बन गया। जैसे शुरू शुरू में पृथ्वी गर्म थी ना, तो जब गर्म थी तो यहाँ वो क्या कहना चाहिए, यहाँ तो जीवन था ही नहीं, केवल यही होता था। तो जो पिघली हुई धातुएं होती थी ना, वो इतना गर्म थी कि यही जाके क्या बनती थी? बादल। बार बार गिरती थी, ज्वालामुखी जैसे ऊपर तक जाती थी, नीचे आती थी। तो पिघली अवस्था भी किस अवस्था में चली जाती है? गैस अवस्था में। तो सीधा सीधा क्या है? एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए, क्यू का मतलब ऊष्मा समझना है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। याद हो गया? हाँ, तो पहले इसका नाम लो, क्या है? एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक, हाँ, अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र से परिभाषा बना लेना। सूत्र से अब इसका मात्रक बताओ यार, क्या होगा इसका मात्रक? तो Q का मतलब ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब कार्य है, और कार्य का मतलब ऊर्जा भी है। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर हो गया जूल, और द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र बताओ यार। तो ऊष्मा का विमीय सूत्र और कार्य का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र सब एक जैसे होता है। तो क्या होना चाहिए? ml/2t-2। और यहाँ पर द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो गया? m। यदि आप इसको हल करोगे तो ये कट गया, तो क्या आ जाएगा यार? L2t-2। इस तरह से इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। और ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। समझ में आ गया? एकांक द्रव्यमान का मतलब 1 किलोग्राम हम क्या ले लें? मान लो पानी। उस पानी को हम क्या बनाना चाहते हैं? 1 किलोग्राम पानी को बर्फ बनाना चाहते हैं या भाप बनाना चाहते हैं। तो अवस्था परिवर्तन में जितनी ऊष्मा लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, कभी हमको ऊष्मा निकालना होता है, कभी हमको देना होता है।